मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 16 फरवरी 2025 के अव्यक्त महावाक्यों का सार सुनेंगे। रिवाइज हुआ है 2/2/2004 और मुरली का शीर्षक है पूर्वज और पूज्य के समान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को श्रेष्ठ ऐसी आत्मा सारे कल्प के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं ना, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना समान है। उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वज का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वज द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है, तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करनी है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है, ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं, ये स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनना आता है सुनने में या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना में भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना, इसी नशे में कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट हैं, फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते, आरती करते। ऐसे आप पूर्वज ही बनते हो, तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा।
जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। रहती है? अच्छा, रहती है, वो तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं। अच्छा, रहते हैं, फिर धीरे से कहते थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए। या कभी कभी बाप दादा भी सभी बच्चों को समय के सर्क मष्टांग अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज़्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज़्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज़्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं, ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक समान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प वाले, पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी। सेवा करते, कार्य में संवर्ग में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। कोई आपका अपोजिशन करे तो भी दुआएं देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही अपोजिशन तक पहुंचाती है। देखो, सबसे ज़्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना। और अपोजिशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई। पोजीशन किसने पाई? ब्रह्मा ने पाई। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है,
क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे इसको भी बदलना है। ये बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अच्छा, एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्त होगी ना। तो वो पूछते हैं तो क्या जवाब दें? कितने साल में बनोगे? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो, ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ। रमेश को कहते हैं बताओ, आखिर तो ये होना ही है। आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल का एक्स्ट्रा डेट दे दी, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ये तो कर सकते हो ना, ये करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने को आत्मा समझ के 1 सेकंड के लिए सभी चारों ओर से देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियाँ दो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्वपरिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। दादी जी से भेंट की बाबा ने। दादी जानकी जी, अच्छा है, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रही हो। अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त भी बनी है। तो आप सबको भी दादियों को देख करके खुशी होती है खुशी, जिम्मेवारी की खुश भी तो मिलता है ना। बाबा कहते हैं कि सबकी दुआएं कितनी मिलती है, सभी को खुशी होती है ना। दोनों दादियाँ बाप दादा को गले लगी, जैसे ये देखकर खुशी होती है वैसे इन्हों को जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया। तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया ना, और वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाए तो क्या हो जाए, अपना राज्य आ जाए। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना वो आ जाएगा। अच्छा, वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। विस्तार, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वो एकांत प्रिय हो सकता है। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
सायं 6:30 साढ़े 7 बजे से सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। ये थे शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का सार। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।